जय श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की। श्री गोरख पुराण 11वां भाग प्रारंभ। जालंधर नाथ कणिफा नाथ की कथा। इधर गुरु वंश में जन्मेजय राजा के राज्य के 7वें राजा बृहस्पति ने हस्तिनापुर का राज्य करते समय सोमयज्ञ करना प्रारंभ किया। उसने पहले शिवजी की प्रलय अग्नि में मदन को जलवाया, फिर अग्नि के पेट में खुद घुस गया। तब अंतरिक्ष नारायण ने संचार कर अग्नि कुंड में डाला। पूर्ण आहुति के पश्चात यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु ब्राह्मणों ने हाथ डाला, तभी उनके हाथ वह बच्चा लगा। तब रोने का स्वर सुनाई दिया तो पुरोहित ने राजा से बच्चे के बारे में कहा। तब बच्चे को देख बृहस्पति राजा को संतोष हुआ। उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर मुख चूम कर प्यार किया और अपने मन में सोचा कि यह प्रत्यक्ष मदन का अवतार है। फिर राजा बालक को लेकर अंतपुर में रानी के पास गए, जिसका स्वरूप देवांगना के समान ऐसा सुंदर था जैसे गुरुकुल को तारने के लिए स्वयं रमा ने अवतार लिया हो। रानी ने राजा से पूछा, यह किसका बालक है? राजा ने उत्तर दिया, यह अग्निदेव का प्रसाद है। इतना सुन रानी ने बालक को अपना स्तनपान कराया। तभी प्रभु की कृपा से स्तनों में भरपूर दूध आ गया। उसके पश्चात बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर 12वें दिन नामकरण संस्कार किया गया और जालंधर नाम निकला। उस दिन गांव में बूरा बांटी गई। कुछ दिन पश्चात जनेऊ हुआ। इसी प्रकार 16 संस्कार हुए और राजा रानी ने सलाह करके प्रधान और पुरोहित को नाई के साथ भेजा और कहा, अच्छे कुल की सुंदर कन्या हमारे पुत्र के समान देखकर सगाई पक्की कराओ। जालंधर नाथ ने प्रधान जी के जाने के पश्चात अपनी माता से पूछा, आजकल प्रधान जी दिखाई नहीं देते। तब रानी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए पत्नी देखने के लिए पुरोहित जी, प्रधान और नाई को भेजा है। तब जालंधर नाथ ने पूछा, पत्नी क्या होती है? माता ने उत्तर दिया, मेरे जैसी छोटी लड़की। तब यह सब बातें ध्यान में रखकर अपने जालंधर नाथ अपने साथियों के साथ खेलने गए और मित्रों से कहा, मेरे माता पिता मेरे लिए पत्नी मंगवा रहे हैं। वह किस वास्ते होती है? अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताओ। उसके मित्रों को जालंधर नाथ के अज्ञान पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सारी बातें विस्तार पूर्वक समझाई। तब यह सोचने लगे कि यह संसार कितना गया गुजरा है। जो उत्पन्न होने का स्थान है उसी को भोगने के कार्य में मुझे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सोचकर वह वन में चले गए। तब गांव के सीमा रक्षकों ने उन्हें देखा कि यह तो राजकुमार हैं, तो उन्होंने डर के कारण उनसे कुछ नहीं कहा और यह सूचना जाकर राजा को दे दी। यह सूचना सुनकर राजा घबरा गया और बेटे को ढूंढने जंगल की ओर चल दिया। बहुत तलाश करने के पश्चात भी जब जालंधर नाथ का कोई पता नहीं चल पाया तो निराश होकर वापस घर आ गए। पुत्र वियोग में राजा रानी बहुत बेचैन थे। जालंधर नाथ जब जंगल में जाकर घास पर सोए तो घास में अग्नि लगकर जालंधर नाथ के निकट आ गई और अग्नि ने अपने बेटे को पहचान लिया। उसे सुरक्षित स्थान पर लाकर रख दिया और सोचा, यह कैसी स्थिति में यहाँ आया है। इसी चिंता में अग्नि ने प्रकट होकर अपने बेटे को जगाया और गोदी में बिठाकर पूछा, बेटे यहाँ आने का कारण बताओ। तब जालंधर नाथ ने कहा, तुम मेरा भेद जानने वाली कौन हो? अग्नि ने कहा,
बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे अग्नि कहते हैं। जालंधर नाथ ने पूछा, तुम मेरी माता कैसे हुई? तब अग्नि ने उन्हें सारी जन्म कथा सुनाई। जालंधर नाथ को सारी कथा सुनाने के बाद अग्नि ने पूछा, अब तेरा क्या इरादा है? अग्नि की बात सुनकर जालंधर नाथ बोले कि आपको तो सब कुछ पता ही है, मेरे कहने से क्या होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि मुझे यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है। कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे इसका कल्याण हो, नहीं तो यह जन्म धारण करने का कोई लाभ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा यश त्रिभुवन में फैले और मैं अमर हो जाऊं। आप कुछ ऐसा उपाय करो। अपने बेटे की अपूर्व इच्छा सुनकर अग्नि को अपार आनंद हुआ। उसने जालंधर नाथ की खूब प्रशंसा की। जालंधर नाथ सबसे अधिक प्रबल हो, इसलिए अग्निदेव ने उन्हें भगवान दत्तात्रेय जी के पास ले गए। दोनों की भेंट वार्ता सत्कार के संग शुरू हुई। दत्तात्रेय जी ने अग्निदेव से पूछा कि आपका यहाँ किस इच्छा से आगमन हुआ है और साथ में यह बालक कौन है? तब अग्निदेव ने सारी कथा सुनाई। मैंने शंकर जी के शरीर से कामदेव भस्म किया था, उसे मैंने अब तक पेट में रक्षण कर रखा है और भृषभा राजा के यज्ञ कुंड से इस जालंधर नाथ की उत्पत्ति हुई है। अब इसे आपके चरणों में अर्पण करने के लिए लाया हूँ। आप इसकी रक्षा करो और उपदेश देकर चिरंजीवी रहने का वरदान दो। इस पर दत्तात्रेय जी ने कहा, आपकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, परंतु जालंधर नाथ को 12 वर्ष तक यहाँ रहना पड़ेगा। जब अग्निदेव जालंधर नाथ को वहां छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तब दत्तात्रेय जी ने जालंधर नाथ को गोदी में बिठाकर उनके सिर पर हाथ फेर कर अज्ञानता दूर की। तब जालंधर नाथ को ज्ञान हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। दत्तात्रेय जी जालंधर नाथ को अपने संग लेकर नित्य घूमने को भागीरथी तट पर जाते और यहाँ स्नान ध्यान के पश्चात विश्वनाथ दर्शन और कोल्हापुर में भिक्षा और 5 लेसर में भोजन किया करते थे। इस तरह जालंधर नाथ 12 वर्ष तक दत्तात्रेय जी के साथ रहकर शास्त्र विद्या में प्रवीण हो गए। उसी तरह वेद पुराण शास्त्र व्याकरण आदि में भी प्रवीणता पाई। पूर्ण प्रवीण होने के पश्चात दत्तात्रेय जी ने देवताओं की आराधना करवाई। तब सभी देवता जालंधर नाथ को वरदान देने के लिए पृथ्वी पर उतरे। अग्निदेव भी आए। जालंधर नाथ को सर्व विद्याओं में निपुण देखकर उनका हृदय आनंदित हुआ। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, अब यह सब विद्याओं में निपुण हो गया है। अब सभी देवताओं को प्रसन्न कर और भुजा भेंट कराकर प्रार्थना की। अब इसे वरदान देकर कृतार्थ करो। इस प्रकार की वाणी सुनकर अग्निदेव ने जालंधर नाथ को कंधे पर बिठाकर बारी बारी सभी देवताओं के दर्शन कराए। पहले जिन देवताओं से मच्छिंद्र नाथ ने वरदान प्राप्त किए थे, उन्हीं देवताओं ने जालंधर नाथ को भी वरदान दिए। तब जालंधर नाथ ने 12 वर्ष तक बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या की। जब वह कसौटी पर खरे उतरे तो सभी देवताओं ने उनकी प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने स्थान को आनंद पूर्वक गए। बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ ने अग्नि व जालंधर नाथ को 3 रात्रि पर्यंत अपने पास रखा। उस समय विकट घटना घटी जिसकी कथा शिवजी ने सुनाई थी, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जब 12 वर्ष की हुई, तब उसका रंग रूप देखकर ब्रह्मा जी का कामवश
विहल हो उठे और भ्रष्टाचार करने को तत्पर हो गए तथा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सरस्वती के पीछे भागते भागते वीरपात हो गया। तभी तेज हवा चलने के कारण वीर बिंदु हिमालय के वन में एक हाथी के कान में पड़ा, जिससे प्रबुद्ध नारायण का अवतार हुआ, जिसे जालंधर नाथ ने अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार शिवजी के कहने पर अग्निदेव ने कहा, आपकी बात तो आश्चर्यजनक है, लेकिन उस हाथी का क्या हुआ? जिंदा है तो हमें दर्शन करवाओ। अग्निदेव के ऐसा कहने पर शंकर जी दोनों को हिमालय के वन में ले गए। वहां उन्हें पर्वत पर खड़ा हाथी दिखाई दिया। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, जब यह हाथी ऊधम करेगा तो किस प्रकार वश में किया जाएगा? तब जालंधर नाथ ने हिम्मत कर कहा, श्रीमान जी, मेरे सिर पर दत्तात्रेय जी का हाथ है, अब आपको उसका चमत्कार दिखाता हूँ। ऐसा कहकर जालंधर नाथ ने हाथ में भस्मी ले और मोहिनी अस्त्र का मंत्र पढ़कर सर्पास्त्र की भस्म का प्रयोग हाथी पर किया। तुरंत वह मस्त हाथी शांत हो गया। तब जालंधर नाथ योगी अकेले ही कनिफा नाथ को लाने हाथी के पास गए और हाथी को चुपचाप पुचकार कर बोले, तेरे जैसा धैर्यवान होना अति दुर्लभ है। तेरे कान में दिव्य रत्नों का निर्माण हुआ है। इतना कहकर कनिफा नाथ से बोले, हे सामर्थ्यवान प्रबुद्ध नारायण, तुम्हारा निर्माण हाथी के कान से हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम कनिफा नाथ रखा है। अब तुम जल्दी बाहर निकल आओ। यह सुनकर हाथी के कान के छिद्र के पास आकर कनिफा नाथ बोले, हे गुरु, आपको नमस्कार है। तब जालंधर नाथ ने हाथी के कान के पास जाकर वह 16 साल की जीवित मूर्ति अपने तेजस्वी हाथों से हाथी के कान से बाहर निकाली और अपने कंधे पर बैठाकर अग्निदेव और शंकर जी के पास आकर नमस्कार किया और शिवजी से प्रार्थना की, आपके उपदेश किए बिना इसकी अज्ञानता दूर नहीं हो सकती है। तब शिवजी ने कनिफा नाथ के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जालंधर नाथ ने भी गुरु होने के नाते कनिफा नाथ के मस्तक पर हाथ रखकर कान में मंत्र फूका। तब उसका अज्ञान दूर हुआ। फिर चारों मिलकर बद्रिक का आश्रम गए और दत्तात्रेय जी को नमस्कार किया। तब दत्तात्रेय जी ने जालंधर नाथ से कहा, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया है वही तुम भी अपने शिष्य को दो। अग्नि देव ने कहा, ठीक बात है। यह कहकर वह लुप्त हो गए और 6 माह तक शंकर जी उन्हें मिलते रहे। तब तक कनिफा नाथ काफी विद्या सीख गया था। सिर्फ संजीवनी विद्या और वाताकर्षण विद्या का किसी कारण वश नहीं सीख पाई थी। तब शिवजी ने जालंधर नाथ से कहा, कनिफा नाथ को देवताओं से विद्या सिद्धि का वरदान दिलवाओ। तब जालंधर नाथ ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की, कनिफा नाथ विद्या सीख कर निपुण हो गया है, इसे वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर देवता बोले, तुम्हें दत्तात्रेय जी ने विद्या सिखाई और अग्निदेव ने प्रार्थना की, इसलिए हमने तुम्हें वरदान दिया। बार बार किसी को वरदान नहीं दिया जाता। न मालूम तुम्हारे कितने शिष्य होंगे, क्या उन सबको हम वरदान ही देते फिरेंगे? यह कहकर देवता विमानों में बैठकर जाने लगे। तब जालंधर नाथ को क्रोध आया और वह बोले, आप मेरा अनादर करके जाना चाहते हैं? अभी आपने मेरा प्रताप नहीं देखा, यह वह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इतना कहकर वातास्त्र की योजना बनाई। तभी भयंकर तूफान आया और देवताओं के विमान उलट पुलट होने लगे। देवताओं ने भी अपने अस्त्र छोड़े, परंतु जालंधर नाथ ने
सारे असफल कर दिए। विष्णु भगवान और शिवजी दूर खड़े सारी स्थिति देख रहे थे। देवताओं के उपाय व्यर्थ जा रहे थे। उन्होंने अग्निदेव के प्राण लेने की कोशिश की और क्रोध करते हुए नीचे उतर आए। तब जलंधर नाथ ने कामनी अस्त्र छोड़ा, जिससे कामास्त्र की प्रेरणा से हजारों सुंदर कामनियों का निर्माण हो गया और उनके कटाक्ष बाणों से घायल हो सभी देवता उनके पीछे भागते जाते और प्रार्थना करते जाते। वह सुंदरियां बैरों के जंगलों में भागी और पेड़ पर चढ़ गईं। देवता भी उनके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गए। तब जालंधर नाथ ने सर्पास्त्र मंत्र बोलकर भस्मी फेंकी, जिसके प्रभाव से देवताओं के पैर नीचे ऊपर चिपक गए। यह देखकर विष्णु भगवान और शिवजी हंसने लगे। तभी इतने में सभी सुंदरियों ने देवताओं के वस्त्र फाड़ डाले और उन्हें नग्न कर दिया। फिर जालंधर नाथ ने कनिफानाथ को इशारा किया। कनिफानाथ ने सबको वस्त्र पहनाए। देवताओं ने अपनी दुर्दशा देखकर पश्चाताप किया। तब कनिफानाथ ने कहा कि मैं गुरु की आज्ञा के बिना आपको कपड़े पहना रहा हूँ। इस बात को गुरु से नहीं कहना। वह हर देवता को कपड़े पहनाकर बारी बारी उनके चरणों में पड़ा। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर कनिफानाथ को वरदान दिए और वचन दिया कि हम सब सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। जालंधर नाथ ने विभक्त अस्त्र छोड़ा। तब सभी चिपके हुए देवताओं को छुटकारा मिला और अपने वस्त्र संभालते हुए जालंधर नाथ की शरण में गए और जालंधर नाथ को नमस्कार किया। इस तरह कनिफानाथ को वरदान मिले। तब जालंधर नाथ योगी ने कहा कि आगे मैं सांवर विद्या मंत्र रचूंगा, कृपया कर उसमें आप मेरी सहायता करना। तब सभी देवताओं ने हाँ कहकर वचन दिया और सब अपने अपने स्थान को रवाना हुए। भगवान विष्णु और शिवजी जालंधर नाथ और कनिफानाथ को लेकर बद्रिक का आश्रम गए और 3 दिन तक वहां ठहरे। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।